हम होममेकर्स की खुशियाँ ना घर से शुरू होकर घर पे ही ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए तो मैं कहती हूँ हम होममेकर्स हैं ही घर को बनाने वाली। क्योंकि हम बस यही सोचते हैं कि कम बजट में रह के, किफ़ायत-शारी में रह के, अपनी सलीका-मंदी से, अपनी मोहब्बत, अपनी जुस्तजू और अपनी लगन से अपने घर को खूबसूरत, शानदार बना दें। और ना सिर्फ़ घर को बल्कि अपने आप को भी, फैमिली को भी, और ज़ाहिर-सी बात है बाहर के भी कुछ मैटर्स होते हैं, उनको भी सॉल्व करना होता है, रिश्तेदारियाँ होती हैं, उनको भी बड़े बखूबी से हम लोग निभाना जान रही होती हैं। और यकीन करें जब हम ये सारे टास्क इकट्ठे और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो ना सिर्फ हमें दुआएं मिल रही होती हैं बल्कि हम खुद जो है स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और एक हैप्पी लाइफ अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और एनर्जी बूस्टर व्लॉग होने वाला है आप लोगों के लिए। ना सिर्फ इसमें ऑर्गेनाइजेशन की टिप्स पता चलेंगी बल्कि अपने आप को खुश रखना है और साथ ही साथ दूसरों से, रिश्तेदारों से, दूसरे बड़े बूढ़ों से कैसे दुआएं इकट्ठी करनी है, कैसे बाहर के मैटर सॉल्व करने हैं, उसके बारे में भी कुछ बातें होंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहली टिप यही है, अच्छा घर की ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा आपने कर दी तो बस आपने लकीर का फ़कीर हो जाना कि यही चीज़ मैंने यहीं पर रखनी है। आपने ऑर्गेनाइज करके ऑर्गेनाइजर्स तो सेट करने हैं, हर चीज़ को अपनी एक, वो कहते हैं ना एवरीथिंग अ होम, उस हर चीज़ को एक जगह दे देनी है, प्रॉपर स्पेस दे। लेकिन कभी कभार होता है, जैसे मेरा मॉस्किटो रेपेलेंट जो था, यहाँ पे मैंने डेकोरेशन पीस पहले ऑर्गेनाइजर हैंग किया हुआ था, लेकिन अब इसकी जगह नहीं थी तो मैंने वो ऑर्गेनाइजर हटाकर ये हैंग कर दिया। क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, पहले उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और मैं अब उसकी जगह मतलब बाद में सेट कर लूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि फिर मुझे कील वगैरह लगाना पड़ना था या कुछ देखना पड़ना था, तो मैंने इसलिए उसको अभी छोड़ दिया। क्योंकि मॉस्किटो रेपेलेंट ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, जैसे मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर मैंने इसलिए उसको हैंग कर दिया, उसकी पोजीशन सबसे पहले रखी। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने सबसे पहले मैनेज करना होता है। और सेकंड चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, अपने घर में डस्टिंग रखें। मैं वैसे अपनी वीडियोस में बोल रही होती हूँ डस्टिंग, आप लोग मुझसे वैसे भी पूछ रहे होते हो आपका फर्नीचर शाइन कैसे करता है। डस्टिंग तो नो डाउट करना है, लेकिन आपको पता है आजकल जितनी एलर्जीज हो रही है ना, बच्चों को बड़ी हो रही हैं। छोटे बच्चे, मेरे मामू के बच्चों को ना अस्थमा प्रॉब्लम हो गया था। वो नो डाउट कुछ रीजंस थे, लेकिन एक रीज़न जो था वो डस्ट भी थी। तो इसीलिए अपने घर को ना डस्ट फ्री रखा करिए। बच्चों के मामले में भी ना बहुत 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 ज़्यादा जो है एहतियात करनी चाहिए। वो तो नो डाउट उनके घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो बस वो कुछ लापरवाही हो गई, लेकिन अपने घर में ना फ़ौरन से डस्टिंग, क्योंकि आप खुद आजमा लें ये चीज़। आप सुबह डस्टिंग करते हैं, शाम को फिर आपका फर्नीचर जो है वो डस्ट हुआ होता है, डस्टी डस्टी हुआ होता है। क्यों? क्योंकि डस्ट ही इतनी है हमारे मुल्क में यार, इतनी गंदो गुबार है, तो इसीलिए फ़ौरन से डस्टिंग अपनी मेन प्रायोरिटी रखा करें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, एक चीज़ मैंने आज आप लोगों को इम्प्लीमेंट करवानी है अपनी लाइफ के अंदर, कि हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा हफ्ता ना मीट खा रहे होते हैं, पूरा पूरा हफ्ता वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं, पूरा पूरा हफ्ता दालें शुरू कर देते हैं। नहीं, अपना स्केड्यूल, मील शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 दिन अगर वेजीज हैं तो 2 दिन मीट रखें, 3 दिन जो है वो पल्सेस रखें, दालें रखें। तो इस तरीके से आप ना प्रोपोर्शन बना लें हर चीज़ का। ये नहीं एक हफ्ता खा के वो एक, जाहिर सी बात है आपने अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड सबकी जो अमाउंट है ना वो इक्वल रखनी है। आपने उसकी अमाउंट को लिमिटेड रखना है अपनी बॉडी के अंदर। तो ये क्वांटिटी बड़ी मैटर करती है। एक ही चीज़ खा के वैसे भी बंदा उकता जाता है। मैंने देखा है लोगों को कि वो एक शुरू होते हैं चीज़ तो पूरा हफ्ता वही। जैसे अब आपने मेरी पूरी वीडियोस हफ्ते की देखी है, तो मैंने एक दिन कबाब की रेसिपी बना ली, एक दिन मैंने दाल बना ली, और फिर इस तरह अल्टरनेट डेज पे ना मैं यूँ पोर्शन जो है उसका डिवाइड कर लेती हूँ। अच्छा, फ़िश ये कर ली। इस तरीके से ना आप काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ इनटेक भी कर लेते हैं, और आपका एक जब शेड्यूल बन जाता है ना, और फिर कोई चीज़ स्किप भी नहीं होती कि दाल भी खानी है, चने भी खाने हैं, इसके अलावा मीट भी ईट करना है, चिकन भी खाना है, और साथ ही साथ वेजीज भी अपनी डाइट में शामिल रखना है। तो इस तरह बच्चे भी आपके यूज्ड टू हो जाते हैं। वैसे तो आज मैं आलू बैंगन बना रही थी, आज मैंने अलग रेसिपी ट्राई की थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इतनी मज़े की बनी ना, और ज़रूरी नहीं जो घिसी पिटी हम चीज़ें बनाई जा रहे हैं वही, यार कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए अपनी लाइफ में। घर की ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ और सिर्फ घर को डेकोर करने का नाम नहीं है, या घर में ऑर्गेनाइजर रखने का नाम नहीं है। नहीं, घर की ऑर्गेनाइजेशन मैं अपनी वीडियोस में देखें आप लोगों को एक एक फैक्टर बता रही होती हूँ, चाहे वो बाहर का है, चाहे वो इंडोर है, चाहे वो आउटडोर है, कि किचन के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। सिर्फ डब्बों को अपनी जगह पे रखना ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बल्कि प्लानिंग करें, प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए। एक उस प्लानिंग के ऊपर आपको फॉलो करना आना चाहिए, हैबिट बना लें। क्योंकि आप जितना मर्जी लिख लें, आप जितना मर्जी टाइम
मैनेज कर लें, जब तक आप अपने दिमाग को सेट नहीं करेंगे, अपने दिमाग को एक्टिवेट नहीं रखेंगे ना, कोई भी चीज़ नहीं होने वाली। अच्छा, यहाँ पे आलू बैंगन बता दूँ, मैंने सिंपल ना पहले ना जो है ना घी में, ऑयल में मैंने ये टमाटर कट करके फ्राई कर लिए, और जब जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हुए ना, बाद में प्याज मैंने डाले। और वैसे तो हम प्याज का मसाला पहले बनाते हैं, आज मैंने कहा मैं सेपरेट तरीके से बना कर देखती हूँ, वाकई में बहुत बहुत मज़ेदार बने। तो मैं तो अपने आप को खुश करने के लिए यार एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। ये खुशियाँ हैं, ये छोटी छोटी, मुझे तो मैं बताऊँ, मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर कर रही होती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ, मुझे इन चीज़ों से बड़ी खुशी मिलती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो ना, कुछ नया देखते हो या सीखते हो या कुछ नया करते हो, तो आप खुद फील कर रहे होते हो। और मैं हमेशा कहती हूँ, परफेक्शन के पीछे भागने से नहीं खुशी होगी कि आपने परफेक्ट ही होना। अगर मैं आप डर जाती, एक एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल दिया, अगर मैं डर जाती, ओहो अगर ना सही बनती तो फिर मुझे, मेरे घर वाले मुझे डांटते, क्या करते। लेकिन मैंने कहा नहीं, एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए ना। अब मैं एक ही घिसी पिटी, जाहिर सी बात है, हमारा दिमाग क्या है, कब्र तक इंसान ने सीखना है। तो अगर किसी चीज़, किसी इंसान से कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है, कोई अच्छी चीज़ आप ट्राई कर रहे हो, तो ज़रूर एक्सपेरिमेंट करो अपनी लाइफ में। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अब आपको बताएगा, अच्छा है कि बुरा है, कोई बात नहीं। अगर बुरा है तो नो नो वरी, आप अगली दफ़ा फिर ट्राई करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो इसीलिए ये खुशी है। और जब आप इम्प्रूवमेंट दिखोगे ना, अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे, तो वो एक अलग लेवल की आपको खुशी देगी। आपने कभी देखा है, जब भी आप किसी स्ट्रेस एंजाइटी में हो ना, तो आप उठ जाओ वहाँ से और फ़ौरन से ना किसी टास्क में इन्वॉल्व हो जाओ, या किसी ना किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, तो आप खुद देखोगे आप कितना फील फ्रेश करना शुरू कर दोगे एकदम से, यूं चुटकियों में। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशियाँ दे रही होती हैं, तो इसीलिए इन खुशियों को ना बस हमने कैप्चर करना है। जैसे आप टाइमर लगाते हैं, एक एग्जांपल दूँ, मोबाइल में टाइमर लगता है ना, 3 सेकंड का अगर टाइमर लगाया, आपकी पिक्चर क्लिक हो जानी है, 3 सेकंड के बाद दोबारा टाइमर लगाना पड़ जाएगा। तो सोचिए, आपकी लाइफ का एक-एक सेकंड टाइमर है। आपने उस टाइमर में अपनी खुशियाँ कैच अप करनी है, बस क्लिक करनी है, दैट्स इट। और उसको कैच करके अपने अंदर सेव कर लेनी है अपनी खुशियों को, क्योंकि आप अपनी खुशी की वजह खुद हैं, ना कि कोई और। तो इसीलिए अपने बच्चों को देखकर, अपने फैमिली मेम्बर्स को देखकर मुस्कुराते रहें और खुश होते रहें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको खुशी जो है ना, वो एक ही चीज़ से मिलेगी, वो है शुक्रगुजारी, दैट्स इट। जब तक अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएंगे, खुशियाँ मिलती जाएंगी। क्योंकि ना शुक्रिया खुदा करके तो फिर हम किसी और ही ट्रैक पे चले जाएंगे, वो तो एक अलग बहुत ही बड़ा इशू जो है ना, वो टॉपिक है। तो इसी वजह से अपनी खुशियाँ हासिल करने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर करें, जिस तरह मैंने आपको पिक्चर की एग्जांपल दी है। और एक और चीज़, आप ना बड़ी-बड़ी चीज़ें करने की कोशिश में ना लगें कि नहीं मैं तो बड़े-बड़े गोल्स बनाऊँगा, मैं तो वो करूँगी, नहीं। पहले आप छोटी-छोटी चीज़ों को तो अचीव कर लें। आप छोटे-छोटे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एकदम से जो है ना चॉकलेट केक नहीं बना सकते। आपको उससे पहले ना, पहले सिंपल केक जो है, जो आपका होता है टी केक, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। जब सिंपल केक आ जाता है, फिर आप जो है ना गनाश और फिर जो भी आपने जो हैवी चीज़ें होती हैं, फिर आप जो भी चॉकलेट केक या जो भी आपने ब्राउनीज़ बनानी, आप बाद में बनाते हो। तो एक पहला स्टेप होता है ना, पूरा सेंटेंस लिखने से पहले पहले एबीसी सिखाई जाती है। तो इसी वजह से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पहले स्मॉल एक्शंस लें, छोटे छोटे एक्शंस लें, ताकि उन एक्शंस को आप कैप्चर कर सकें, और फिर वो बड़ी बड़ी खुशियाँ। इसी तरह घर की ऑर्गेनाइजेशन में है कि आप एकदम से इतनी बड़ी छलांग ना मारें कि आपके पास पैसे हैं नहीं, बजट है नहीं, और आप चले गए बाजार और इतनी महंगी महंगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे देख चुके हैं, हमने सोशल मीडिया ने हमें इतना पागल कर दिया हुआ है, हमारे दिमाग को इतना हमारा माइंड वॉश कर दिया हुआ है कि हमें नज़र ही नहीं आता। हमें अपनी चीज़ों से खुशियाँ मिलती नहीं है। भाई, हमने तो दूसरे की चीज़ें उठाकर अपने घर में लेकर आनी है जी, हमने वो फलां वो देखा था। क्यों क्यों आप ऐसा करते हैं? अल्लाह ताला ने आपको इतनी सलाहियत दी है कि आपका दिमाग अल्लाह सुब्हान ताला चला रहे हैं, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन अपने मुताबिक करें, किसी और के मुताबिक नहीं करें, क्योंकि हर घर का सिस्टम, हर किसी की पर्सनैलिटी चेंज है। आपके अंदर खुद की, आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, आपको क्या करना पसंद है, आप अपने आप के अंदर, इस तरह तो आप अपने आप को मार देंगे। इस तरह क्या स्टार्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता पहले आपने अपने कपड़े देखना शुरू किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप घर की ऑर्गेनाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह तो आप अपनी पर्सनैलिटी को, वही 40-50 साल के बाद आप तो कुछ भी नहीं रहे, आप तो डल हो गए। आपने तो कुछ सीखा ही नहीं इस ज़िंदगी से, क्योंकि आप तो दूसरों को देखते रहे पूरी ज़िंदगी। तो उसको देखना बंद करें। ये घर की ऑर्गेनाइजेशन, यकीन करें, कोई मुश्किल काम नहीं है।
कोई नामुमकिन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने अपने घर में ये चीज़ें यहाँ-यहाँ पे रखनी हैं और फिर वहीं से उठाकर दोबारा वहीं पे रखनी है। तो इस तरीके से ना आप खुद सोचें, जब हर चीज़ अपनी जगह पे होती है तो आपको एक नेक्स्ट लेवल की खुशी मिलती है। वो खुशी मैं कहती हूँ अलग ही होती है। और कुछ किचन के काम इस तरीके से होते हैं कि आप रोज़ डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। आप उनका वीकली शेड्यूल बना लें। लेकिन कई बार होता है वीकली, अब जैसे मैंने आज देसी घी बनाना था। मेरा वैसे आज टाइम नहीं था देसी घी बनाने का, मैंने 3 दिन बाद बनाना था, लेकिन आज वो ज़्यादा हो गया था टाइम, मैंने कहा नहीं आज मैं बना लूँ। अब मैं बैठी रहती 3 दिन बाद करूँगी तो 3 दिन बाद कुछ और भी टास्क हो सकते थे। तो कई बार क्या होता है कि वक़्त से पहले ही आपको काम कर लेना चाहिए, कुछ काम ऐसे होते हैं। तो इसी वजह से ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ी खुशियाँ भी देती हैं और आपके घर को एक मैं कहती हूँ एक ट्रैक पे ले आती हैं। एक और फिर जो भी आपके घर में आता है ना और उसको वो चीज़ नज़र आ रही होती है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, अ, उसने मुझे एक बात बताई और वो मेरे दिल को लगी कि वाक़ई यार, उसने मुझे कहा कि वो ना शादी से पहले इतनी शुगर नहीं थी, लेकिन शादी के बाद ना वो इतनी होगी ना कि उसकी जब ख़ाला आई ना उनकी शादी के बाद, तो वो कहती हैं तुमने इतना प्यारा घर सजाया हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी देखें, जो भी आपके घर में आता है वो सबसे पहले आपको देखता है कि अच्छा यार, क्योंकि घर की एक-एक चीज़ आपको रिप्रेज़ेंट करती है। मैं हमेशा कहती हूँ घर की औरत की जो सलीकामंदी होती है ना, वो उसके घर के कोने-कोने से पता चल रही होती है। आप ये नहीं कर सकते ऊपर से आपने फुल डेकोरेट कर दिया और कोने आपके गंदे हैं, कीड़े-मकोड़े आपके किचन में पड़े हुए हैं, तो फिर उस सफाई का क्या? वो मेंटेनेंस क्या? आप खूबसूरती से आपकी सलीकामंदी छुपने नहीं वाली, या उसको आप एग्ज़ैजुरेट नहीं कर सकते। खूबसूरती पे नहीं जाना आपने, ये बात याद रखनी है। आपने क्रिएटिविटी पे जाना है। क्रिएटिव वे में आपने आगे बढ़ना है, तो फिर आपको कुछ हासिल होगा, फिर आप कुछ सीख सकेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकेगी। तो बस ये चीज़ें हैं छोटी-छोटी। अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने वेजेस धो के रखी थी, अब मैं वेट नहीं कर सकती थी कि ड्राई हों। अब कुछ लोग होते हैं वो रख देते हैं और रख के भूल जाते हैं, फिर शाम को सँभाल रहे होते हैं, नहीं। मैंने फ़ौरन से वेजेस, क्योंकि मुझे अपना काउंटर टॉप भरा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो मैं चुटकियों में इसको खाली कर रही होती हूँ बस। मैंने फ़ौरन से एक टाल रखा हुआ है, मैं इससे फ़ौरन से वेजीज़ अपनी जो है वो सारी की सारी ड्राई करूँगी और इनको प्रॉपर अपनी जगह पे रखूँगी। अब कुछ औरतें क्या करती हैं, वो जल्दी से गीली सब्जियाँ फ्रिज में रख देती हैं, गीली चीज़ें रख देती हैं, वो तो फिर आपकी पुरानी चीज़ों को भी जो है ख़राब कर देगा। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बतानी थी, स्किप हो गई। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं किचन के, हम लेकर आ रहे हैं सब्जियाँ वगैरह लेकर आए हैं, फ्रूट्स लेकर आए हैं, तो हम जब डाल रहे होते हैं ना अपनी-अपनी ऑर्गेनाइज़र में उनको चीज़ों को, तो पुरानी चीज़ें नीचे ही रहने देते हैं और नई चीज़ों को ऊपर डाल देते हैं। वो नई चीज़ें यूज़ होना शुरू हो जाती हैं और पुरानी सब्जियाँ नीचे पड़ी रहती हैं और वो गलना-सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो देखें, इससे तो रिस्क भी आपका बर्बाद हुआ और रिस्क की बर्बादी अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद। और दूसरी चीज़, आपकी सलीकामंदी तो यहाँ पे कहीं नहीं नज़र आई। और तीसरी, लापरवाही, पैसे की भी वेस्टेज और टाइम की भी। फिर आपको उसको की सफाई में कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको क्रॉस करके बताया कि मेरे पुराने टमाटर पड़े थे, मैंने नए टमाटर यूज़ नहीं किए, मैंने पहले पुराने को ही किया, फिर नहीं किया। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन यार ये बड़ी, मैं कहती हूँ बड़ी वो लगती हैं, इम्पोर्टेंस रखती हैं, मेरी लाइफ में तो बहुत रखती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि हम आम औरतें हैं ना, हम आम लोग हैं, तो मेरी होती है कि मैं अपनी एक-एक चीज़ आप लोगों के साथ ऐसी शेयर करूँ जिससे आप लोग कुछ ना कुछ सीखो। क्योंकि मैं सिर्फ दिखा दूँ ये चीज़ें, या मैं बताऊँ जी मैंने आज आलू बैंगन बनाए हैं, आज मैंने ये चीज़ बनाई है, मैं इस तरह नहीं कर सकती। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बतानी होती है, हर फैक्टर एग्ज़ैजुरेट करके बताना होता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आप कुछ भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं जो है बताने लगी हूँ, ये भी घर की ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है। तो जब भी हम लोग कहीं पे इवेंट पे जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे वैसे निकाह का इवेंट था, तो हमने निकाह मेरी फैमिली का ही में ही था, तो मैंने जाना था, तो बस हम लोग रेडी हो गए और निकलना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे एक टिप दूँगी, अब मैं कहती मेरे पास तो कोई नया ड्रेस है ही नहीं, ओहो! मैं अब क्या करूँ? कुछ औरतें होती हैं उनके पास बहुत ड्रेसेस होते हैं, उन कहती हैं मेरे पास तो है ही नहीं है, वहाँ पे तो सब इतने महँगे-महँगे सूट पहन के आए होंगे, मैं क्या पहन के जाऊँगी? क्यों आप दूसरों को देख रही हैं? जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल है ना, दूसरों ने चाहे साड़ी पहनी है, दूसरों ने चाहे ट्राउज़र पहने हैं, दूसरों ने चाहे कैप्री पहनी है, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं आप वो वियर करें। अब एक एग्जांपल दूँ, अगर आप हील नहीं पहन सकती तो किसी को देख के हील भी पहनने की ज़रूरत नहीं, आप फ्लैट पहन के जाएँ। कोई आपको उस इवेंट से निकाल नहीं देगा, कोई आपको शूट नहीं कर देगा। यार क्यों लोग क्या कहेंगे, ये छोड़ दो, बस इसके ऊपर क्रॉस कर दो। अच्छा, मैं जब 7th क्लास में थी ना, बड़ी फ़नी आप लोगों को बात बताती हूँ, तो मेरे साथ मैं ये करती होती थी, मतलब मैं एक इवेंट था 7th क्लास में, तो मैंने मामा को आके ना इतना रोला डाल दिया। मैंने कहा मम्मा मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँगी? मेरी फ्रेंड्स इतने प्यारे-प्यारे सूट पहन के आ रही हैं, सबने मुझे बताया मैं क्या पहन के जाऊँगी? मेरी मम्मा अगले दिन ही बहुत प्यारा ड्रेस ले आईं। लेकिन वो चलो हम बच्चे थे, हमें नहीं समझ आया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता
टाइम के साथ इंसान को पता चलता है कि ये हरकतें हम गलत कर रहे होते हैं। ठीक है, बचपना तो ठीक है, लेकिन जब हम अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करते हैं ना, आपको काम करना है, आपको खूबसूरत बनाना है अपनी पर्सनैलिटी को, दैट्स इट। अपनी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाएं, फिर आप जो भी पहनेंगी ना वो आपके ऊपर खूबसूरत लगेगा। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, अपने बजट में रहें, क्योंकि ये तो अल्लाह को भी पसंद है यार, कि जिस औरत ने अपने मर्द की कमाई पे जो है वो, मैं कहती हूँ कमाई पे वो कहते हैं ना तर्स खा लिया, तो बस अल्लाह ताला तो उस औरत का मैं कहती हूँ दर्जा ही बुलंद कर देते हैं। तो अपने मर्द की कमाइयों पे तर्स खाओ, क्योंकि वो बड़ा यार मुश्किल से कमाते हैं, वो सुबह से लेके शाम तक चाहे ज़्यादा कमा रहे हैं चाहे कम कमा रहे हैं, तो रिस्क हलाल ना। तो बस यही चीज़ें हैं जो हमने लेकर चलनी होती हैं। और इंजॉय करो, छोटी छोटी खुशियों को लेकर इंजॉय करो, इवेंट को मिस मत किया करो, सारे इवेंट्स को इंजॉय किया करो, यही तो खुशियाँ हैं। तो बस जी, अपनी घर की ऑर्गेनाइजेशन करके कम बजट में रह के अपनी पलवशा आपी को दुआएं देकर, तो बस जी अपने आप को खुश रखें। और अल्लाह ताला, मेरी दिल से दुआ निकली, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें और मुझे ना दुआओं में याद ज़रूर रखना है। और जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे आप लोगों के कमेंट से इतनी खुशी होती है ना कि बस एक अलग लेवल की दुआ निकलती है। और आज के ज़माने में किसी से दुआ लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।